प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महेश एक पढ़ा लिखा पर बेरोजगार था। अपनी पढ़ाई लिखाई उच्च कोटि की होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। परेशान था, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता, गुस्सा आने लगता, क्योंकि घर में गुस्सा निकालने के लिए भी कोई नहीं था। एकाकी था, अपनी लगन से मेहनत से पढ़ तो लिया, पर इस पापी पेट को भरने के लिए उसके पास कोई छोटी सी नौकरी भी नहीं थी। इसलिए वो हताश रहता था, निराश रहता था और भगवान से कहता था कि हे प्रभु, मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो उसकी सजा तू मुझे दे रहा है। एक दिन एक इंटरव्यू में उसे जाना था, तो पड़ोसन ने उसे टिफिन बना के दिया। अपनी फाइल वाइल और इकलौती ड्रेस जो हमेशा वो पहनता था, तैयार होके जाने लगा। पर जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचा, बस निकल गई। अपना सर पकड़कर महेश बैठ गया और अब भगवान को दोष देने लगा कि प्रभु, आखिर मैंने ऐसे क्या अपराध किए हैं जो उसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। आज मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस इंटरव्यू के अंदर मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने मेहनत इतनी की थी और उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार था, पर तूने मुझे वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया। आखिर मेरी गलती क्या? क्या यही गलती कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं? सोचते सोचते इतने में 1 घंटे के बाद दूसरी बस आती है और वो बस में चढ़ जाता है, पर सोचता है कि अब तो इंटरव्यू का समय समाप्त हो गया, पर क्या करूं। देखता हूं शहर में कोई नौकरी मिल गई, एक दोस्त रहता है, उसके पास चला जाता हूं, अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाता हूं और सोचते सोचते आंखें गीली करता हुआ वो बस में ही जाने लगा। और जैसे ही बस स्टैंड के पास पहुंचा तो पूरे रास्ते बंद थे, भीड़ लोगों की खड़ी थी वहां पर। इसे लगा ये क्या हो रहा है। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस हॉर्न बजा रही थी। जब उसने पूछा कि भाई बात क्या है, तो उसे पता चला कि 1 घंटे पहले जो अमुक गांव से बस आई थी, उसको एक ट्रक ने जोरदार धड़क दी और बस जल गई। कई लोग उसके अंदर अपाहिज हो गए, कई लोग तो काल कलवित हो गए और कईयों को जिनकी जान बची उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। रवि हाथ जोड़कर सामने जो छोटा सा मंदिर था महादेव का, कहने लगा कि प्रभु, मैं अब तक तुम्हें दोष दे रहा था, पर दोष मेरी किस्मत का नहीं, मेरे अच्छाइयों का भी नहीं, जो कि मैं उन्हें हमेशा कोसता रहता था। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है प्रभु, तुमने तो मेरी जान बचा ली। और उसी समय कॉल आया कि आज इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू कल होगा, तुम कल आओ। मैं सोचने लगा, देखो भगवान की लीला कैसी है। इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया था जो कि उसे कल मिलना था, और दूसरे दिन जब महेश जाता है, आहा हा, प्रत्येक सवालों का जवाब दो उनके कंपनी के मालिक और उनका सहमालिक दोनों सवाल पूछते, पर एक एक सवाल का जवाब जब महेश की तरफ से अच्छी तरह से मिलता है तो उसका तुरंत उसी समय सैंक्शन लेटर भी वे दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी अब तुम इस कंपनी को ज्वाइन कर लो और इस कंपनी के तुम जीएम बन जाओ, जनरल मैनेजर। कहने का अभिप्राय दोस्तों, हमारे से भी ज्यादा हमारे लिए सोचने वाला वो परमपिता परमेश्वर है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। हमारी अच्छाई छुपी हुई है, जो कुछ बुरा होता है तो उसे दोष मत दीजिए, पता नहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होना भी हमारे नसीब में लिखा हुआ है।
ये पॉजिटिविटी यदि हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएंगे ना, हम जीने की कला सीख जाएंगे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। आप मेरे इस YouTube चैनल को ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।